नमस्कार। आज है 28 फरवरी 2021। 28 फरवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर रोज सुबह 4 बजे मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी अब तक आसानी से पहुँच सके। आप इस वीडियो को PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है डेनिस हैपिल्टन, दूसरा ऑप्शन है इराकली गरीबशवली, तीसरा ऑप्शन है जॉन केरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इराकली गरीबशवली को। इराकली गरीबशवली को जो है जॉर्जिया देश का नया प्रधानमंत्री जो है चुना गया है। तो ये किस देश के बने हैं? जॉर्जिया की। यहाँ पे पता है जॉर्जिया की, तो ये है मैप में जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिब्लिस। जॉर्जिया के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी है इराकली गरीबशवली। जॉर्जिया करेंसी क्या है? जॉर्जियाई लॉरी। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती किस दिन मनाई जाती है? यहाँ पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 18 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 27 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 फरवरी को। हाल ही में 27 फरवरी 2021 को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जो है जयंती मनाई गई है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। 27 फरवरी 2021 को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जो है जयंती मनाई गई है। चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश द्वारा बंदी बनाए जाने के बजाय अपने हाथ से अपने सिर में जो है गोली मार ली थी। तो इसीलिए जो है 27 फरवरी को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कब? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इन्होंने जो है 1925 में काकोरी ट्रेन चोरी में जो है यह सम्मिलित थी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आप लोग इनके बारे में इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आने वाले किसी वनडे एग्जाम के या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी अब तक आसानी से पहुँच सके। आप इस वीडियो को PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की जेल को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का नंबर 1 जेल का खिताब मिला है? यहाँ पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य के जेल को जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जो है नंबर 1 जेल का खिताब जो है दिया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। राजस्थान की जेल पिछले साल इस रैंकिंग में जो है 12वें स्थान पर रही थी। पिछले साल यानी 2019 की जो रैंकिंग आई थी उसमें जो है राजस्थान की जेल जो है 12वें नंबर पर रही थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट के सहयोगी संगठन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। राजस्थान की जेल को जो है 10 में से 6.32 अंक जो है मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर जो है तेलंगाना की जेलों को 10 में से 5.69 जो है अंक मिले हैं। तो पहले स्थान पे कौन था? राजस्थान। यहाँ पे पता है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान का प्रेजेंट गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 2021 में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यहाँ पहला ऑप्शन है इरफान पठान, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है यूसुफ पठान, चौथा ऑप्शन है आशीष नेहरा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ पठान ने। यूसुफ पठान ने जो है फरवरी 2021 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान ने जो है 26 फरवरी 2021 को खेल के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। यूसुफ पठान ने जो है उन्होंने जो है 2007 से 2012 के बीच भारत के लिए जो है 57 वनडे मैच यानी एक दिवसीय मैच और जबकि 22 T20 मैच जो है भारत के लिए खेले हैं। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में अट्टुकल पोंगाला उत्सव 27 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल।
केरल राज्य में जो है 27 फरवरी 2021 को जो है अट्टुकल पोंगाला जो है उत्सव जो है आयोजित किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। पोंगाला तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान है। महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में ये जो है गिनीज विश्व रिकॉर्ड में भी शामिल है। यह त्यौहार पोंगाला का अर्थ होता है उबालना। यह एक रस्म होता है जिसमें महिलाएं मीठे पायसम को तैयार करके देवी को जो है चढ़ाती हैं। तो ये कहाँ किया गया है? केरल में। यहाँ पे बात आई केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। केरल का प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पापुआ न्यू गिनी देश के पहले प्रधानमंत्री का 2021 में निधन हो गया है। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पहला ऑप्शन है बिल स्केट, दूसरा ऑप्शन है माइकल सोमारे, तीसरा ऑप्शन है जेम्स मेन्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका साथ दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल सोमारे। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे। इनका जो है 2021 में जो है निधन हो गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। राष्ट्रपिता के रूप में प्रसिद्ध माइकल सोमारे ने जो है 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता के लिए जो है पापुआ न्यू गिनी का जो है नेतृत्व किया था। और ये प्रधानमंत्री के रूप में जो है पापुआ न्यू गिनी के 4 बार जो है इन्होंने कार्य किया था। स्वतंत्रता से पहले यह जो है पापुआ न्यू गिनी के ऑस्ट्रेलियाई प्रशासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, OLX ऑटोज के नए ग्लोबल CEO कौन बने हैं? यहाँ पहला ऑप्शन सुभाष जोशी, दूसरा ऑप्शन विवेक गुप्ता, तीसरा ऑप्शन दीपक माथुर, चौथा ऑप्शन है गौतम ठाकुर। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम ठाकुर। गौतम ठाकुर हाल ही में जो है OLX ऑटोज के नए ग्लोबल CEO के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। गौतम ठाकुर एशिया, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4000 से अधिक कर्मचारियों के साथ एक विश्वव्यापी संगठन का जो है नेतृत्व करेंगे। ये जो है 15 मार्च 2021 जो है गौतम ठाकुर OLX ऑटोज के CEO, ग्लोबल CEO के रूप में जो है अपना कार्यकाल जो है शुरू करेंगे। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, 2021 में किस दिन पूरे देश में गुरु रविदास जयंती मनाई गई है? यहाँ पहला ऑप्शन है 25 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 26 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 27 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 फरवरी। 27 फरवरी 2021 को पूरे देश में जो है गुरु रविदास जयंती जो है मनाई गई है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संत गुरु रविदास जो है जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रयास के लिए जो है जाने जाते हैं। यह जो है कबीर दास के समकालीन थी। कौन? रविदास। गुरु रविदास जो है कबीर दास के समकालीन थी। जो गुरु रविदास थे ये जो है मीराबाई के गुरु भी थे, यानी मीराबाई जो थी रविदास की जो है शिष्य थी। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2021 में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन त्यौहार मनाया है? यहाँ पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने फरवरी 2021 में जो है अपना पारंपरिक लालटेन त्यौहार जो है मनाया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। चीन ने 26 फरवरी 2021 को अपना पारंपरिक लालटेन त्यौहार जो है मनाया है। यह त्यौहार पहले चीनी चंद्र माह के 15वें दिन जो है मनाया जाता है। तो यह किसने मनाया? चीन ने। यहाँ पे बताइए चीन की, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चीन की करेंसी क्या है? चीनी युआन। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? यहाँ पहला ऑप्शन है 5 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 2 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 1 मार्च को, चौथा ऑप्शन है 10 मार्च को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च को। 1 मार्च 2021 को जो है ग्लोबल बायो इंडिया का जो है दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। 1 मार्च से 3 मार्च तक जो है भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत का प्रदर्शन करने के उद्देश्य जो है ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण की थीम जो है क्या रखी गई है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड टैगलाइन बायोसाइंस टू बायोइकोनॉमी रखा गया है।
तो आप लोग थीम भी याद रखा करिए, क्योंकि थीम भी एग्जाम में पूछे जाती हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो है भागीदार राज्य जो है कर्नाटक होगा, जबकि भागीदार देश जो है कौन होगा, स्विट्जरलैंड होगा। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यहाँ पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है भारत का पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है जिसने जो है कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत के किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुट प्रिंटिंग का पता लगाने के लिए चंडीगढ़ राज्य में जो है कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च की गई है। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ जो है भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो है बन गया है। कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन के तहत व्यक्ति को सबसे पहले 4 कैटेगरी यानी जल, ऊर्जा, अपशिष्ट, उद्यान और परिवहन की जानकारी जो है भरनी होगी। तो ये किसने लॉन्च किया, चंडीगढ़ में। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है दीपक ठक्कर, दूसरा ऑप्शन है शांतनु मित्रा, तीसरा ऑप्शन है गगन रावत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांतनु मित्रा को। शांतनु मित्रा को जो है फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने जो है अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। शांतनु मित्रा जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक में काम करने का लगभग 20 वर्षों से अधिक का जो है अनुभव रखते हैं। कौन, शांतनु मित्रा। इसके अलावा वह भारत, सिंगापुर, थाईलैंड की कंपनी के विभिन्न ब्रांच पदों पर जो है कार्य कर चुके हैं। तो ये किसने नियुक्त किया, फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। अब इसके सीईओ बन गए हैं शांतनु मित्रा। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पहला ऑप्शन है भूपेंद्र हुड्डा, दूसरा ऑप्शन है दुष्यंत चौटाला, तीसरा ऑप्शन है अजीत नेहवाल, चौथा ऑप्शन है दीपक गौड़। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला को जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से जो है दुष्यंत चौटाला को अगले 4 साल के लिए जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बताए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1926 में। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए यह क्वेश्चन आपसे कल के वीडियो में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी जीआई के रूप में जो है पंजीकृत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या था, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की हिमालयी गुलाबी नमक को जो है अभी हाल ही में पाकिस्तान देश ने जो भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो है दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन बी था। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई है। यहाँ पहला ऑप्शन है सेन गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है पेनी हेम्स, तीसरा ऑप्शन है जैस्मिन हैरिसन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आने वाले किसी वन एग्जाम के लिए या फिर इंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी अब तक आसानी से पहुंच सके। आप इस वीडियो को PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।